हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 5। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया है। पर्सनालिटी डिस्कस करा था हम लोगों ने कि पर्सनालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, परसेप्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड के बारे में कि क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं, देन इसके कंपोनेंट्स क्या है, देन इसके टाइप्स भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जानते हैं कि एटीट्यूड्स क्या होता है। एटीट्यूड्स तो सभी को नॉर्मली पता है कि क्या होता है, जो कि हम किसी व्यक्ति को दिखाते हैं वो एटीट्यूड होता है। बट लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एटीट्यूड्स को क्यों लिया गया, ये हम डिस्कस करेंगे। देन इसके कंपोनेंट्स किस किस टाइप के, कैसे हम एटीट्यूड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटीट्यूड्स क्या होता है। एन एटीट्यूड इज द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग्स एंड टूवर्ड्स समथिंग। मतलब एटीट्यूड्स क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या सिचुएशन के प्रति हम क्या बिहेव करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, ये क्या हो जाता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड पहले से नहीं आता हमें, हम उसको लर्निंग के मतलब उसको सीखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, है ना। फिर हम उसको अपने प्रति क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, हम उसको बिहेव में लेके आते हैं। वही चीजें क्या हो जाता है, हमारा एटीट्यूड हो जाता है। सिंपल वर्ड में देखा जाए कि एटीट्यूड का मतलब हो जाता है कि हम किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति या फिर कोई भी सिचुएशन के प्रति हम क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, एंड हम उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीजें हमारी क्या हो जाती है, एटीट्यूड हो जाती है। ठीक है, अब एटीट्यूड के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है आपको, तो उसके साथ साथ आपको कंपोनेंट भी क्लियर करना है, देन उसके क्या क्या टाइप्स है उसको भी आपको लिख कर आना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड में फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट पर्सन बिलीव्स वैल्यूज एंड आइडियाज। इट्स मीन कि कॉग्निटिव कंपोनेंट का सीधा सा मतलब हो जाता है कि आप किसी भी चीज के प्रति क्या सोचते हैं। थिंकिंग यहाँ पे आपको बताई जाती है कि थिंकिंग क्या है, मतलब किसी भी सिचुएशन के प्रति या फिर किसी भी चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंक क्या है, ये हो जाता है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसके क्या बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं एंड उसके क्या आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि अगर अगर हमारे थिंकिंग क्या बन गई है, फॉर एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं कि हमें हमारी क्या सोच क्या बन गई है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के हमको एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी डेली रूटीन्स भी अच्छे से होती है कि हम सुबह मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो भी अच्छी होती है। तो ये हमारी सोच बन गई है। हम क्या सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से हमारा दिन सारा पॉजिटिव वे में जाता है। ठीक है, तो हमारी ये क्या हो गई है, एक अच्छी सोच बन गई है। तो ये हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाता है, इफेक्टिव कंपोनेंट। अब इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि हम यहाँ पे हम लोगों ने कॉग्निटिव मतलब सोच तो लिया, लेकिन हम क्या फील कर रहे हैं, तो ये हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट हो जाता है कि पर्सन फीलिंग्स और इमोशन। कोई भी पर्सन की फीलिंग्स और क्या इमोशंस, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर उसकी क्या फीलिंग्स होती है, क्या उसके इमोशंस होते हैं, ये चीजें क्या हो जाती है, इफेक्टिव कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया था कि सुबह मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है। ठीक है, अब हम फील क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना, बहुत अच्छा हमें क्या हो रहा है, फील आ रहा है। तो वही चीजें हमारी क्या हो जाती है, वो इफेक्टिव कंपोनेंट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड क्या हो जाता है, बिहेवियरल कंपोनेंट। अब बिहेवियर कंपोनेंट में क्या हो जाता है कि आप किसी भी चीज को सोचते हैं, फिर उसको फील करते हैं। अब आपने सोच लिया, फील कर लिया, उसके बाद आप रिएक्ट तो करेंगे ना, कैसे आप उस चीज को व्यक्त करेंगे, ये चीजें हो जाती है हमारा बिहेवियर। मतलब कि पर्सन क्या बिहेव रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज का लिया था, एक्सरसाइज को ही लेकर चलते हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो पर्सन होगा वो क्या सोचेगा कि सुबह मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, वो डेली रूटीन में लेकर आएगा अपने, वो डेली सुबह मॉर्निंग में उठेगा और एक्सरसाइज करेगा। ओके, दैट्स मीन कि वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है, इसलिए उसको क्या लग रहा है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, तो वो करेगा। अब निगेटिव वे में क्या सोचेगा कि सुबह मॉर्निंग में कौन उठे, कौन जल्दी अपनी नींद खराब करे, राइट। तो वो कैसे, वो निगेटिव वे में सोचेगा,
तो वो अपने बिहेवियर में लेकर ही नहीं आएगा, राइट। तो सुबह मॉर्निंग में उठेगा नहीं तो ना उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ना उसकी रूटीन बनेगी। तो ये मतलब इसमें बताने का मतलब यही है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उस बिहेवियर में लेकर आना, उसको रिएक्ट करना, ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को कंपोनेंट समझ आए होंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार क्या हो जाता है, एटीट्यूड्स के टाइप्स भी हो जाते हैं। अब आपको जब भी एटीट्यूड्स के क्वेश्चंस आता है तो आपको कंपोनेंट के साथ साथ में टाइप्स भी कवर करके आना है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के एटीट्यूड्स पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल एटीट्यूड, राइट। अब पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोग क्या देखा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन हमेशा क्या सोचेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले या फिर कोई भी ऑफिस की बात, अगर उसको टास्क दिया जाए, कितना ही बड़ा टास्क दिया जाए उसको, कितनी ही बड़ी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन क्या सोचेगा, उसमें उसको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेगा, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है कि मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड हो जाता है हमारा निगेटिव एटीट्यूड। अब निगेटिव एटीट्यूड मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी एम्प्लॉय को टास्क दिया जाए या फिर कोई भी सिचुएशन आ गई हो उसके साथ, तो वो उसके सॉल्यूशन में ध्यान नहीं देगा, क्या करेगा, उसके प्रॉब्लम में ध्यान देगा कि मतलब ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुझसे होगा ही नहीं, ये सारी चीजें सोचेगा। तो ये कौन होता है, निगेटिव एटीट्यूड वाले पर्सन, कि जो भी चीज अगर उनके साथ कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो तो अच्छे के साथ अच्छे में ध्यान नहीं देंगे, वो हमेशा बुरा को ही, प्रॉब्लम को ही क्या करेंगे, ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। अब न्यूट्रल एटीट्यूड क्या होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड में वो पर्सन आते हैं जो कि पॉजिटिव वे में भी थोड़ा सोचते हैं और निगेटिव वे में भी थोड़ा सोचते हैं, मतलब कि न्यूट्रल, दोनों को सेम समान चीजों में लेकर सोचते हैं, है ना। तो न्यूट्रल में क्या आ जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि ये भी हो जाएगा, शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं कि मतलब उसके बारे में मतलब सॉल्यूशन के बारे में भी सोचेंगे लेकिन प्रॉब्लम को भी साथ लेकर चलते हैं। तो ये हो जाता है न्यूट्रल एटीट्यूड वाले पर्सन, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आप कभी भी याद रखिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो पर्सन रहेगा वो हमेशा हैप्पी रहेगा, वो हमेशा क्या करेगा, सॉल्यूशन में ध्यान देता है, प्रॉब्लम में ध्यान नहीं देता, चाहे कैसी ही सिचुएशन आए, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आए, उसको हमेशा क्या रहेगा, सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है, उसको हमेशा सॉल्यूशन में ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एटीट्यूड्स भी समझ आया होगा। तो अभी हमने क्या किया, एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ा, एटीट्यूड्स क्या होता है, देन उसके बारे में कंपोनेंट्स पढ़े एंड टाइप्स पढ़े। आई होप आप सभी को एटीट्यूड्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।